हेलो दोस्तों, रश्मि के साथ स्वागत है आपका लर्न कंप्यूटर बाय टॉपर स्टाइल में। आज हम आपको एक्सेल में कुछ नई ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी एक्सेल की नई सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको डेली एक्सेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। तो आज भी मैं कुछ नया लेकर आई हूँ, जानते हैं क्या है वो चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको कुछ डेटा दिख रहा है, जैसे कि सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स नेम दे रखे हैं जैसे कि मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, साइंस या अलग अलग। ठीक है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि हर जो सब्जेक्ट है उसमें एक अलग डिजिट यानी कि अलग मार्क्स हम दे पाए। तो अगर मैंने लिख कर देना चाहूंगी तो मुझे देखिए ऐसे करके अगर मैं लिखूंगी तो मुझे काफी टाइम लगने वाला है इस चीज को करने के लिए। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट तरीका है, एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम आसानी से इसको जल्दी से कवर कर पाएंगे। तो अगर मुझे हर सेल में अलग मार्क्स देने हैं तो हम इसे कैसे देंगे, उस चीज को कवर करते हैं। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है रेंट बिटवीन का। रेंट बिटवीन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद रेंट बिटवीन लिखना है। रेंट बिटवीन जैसे ही आप लिखेंगे तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा ब्रैकेट ओपन करके कि आपको कहाँ से डिजिट्स देनी है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 33 से मार्क्स देने हैं और कहाँ तक देने हैं, मुझे 96 मार्क्स तक देने हैं, ना तो 96 से ऊपर हो ना ही 33 से कम हो। तो मैंने यहाँ पर एक जो नंबर सेट कर दिए हैं, इसके बाद मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर एक डिजिट आ चुकी है। अब मैं इस डिजिट को पूरे एरिया में फिल कर लूंगी। तो आपको फिल करना तो आता ही होगा ड्रैग करके, तो हमने यहाँ पे इसे फिल कर लिया है। ऐसे ही मैं इसे राइट साइड में भी फ्लैश राइट कर देती हूँ और मैंने यहाँ तक इसे साइंस तक सभी सब्जेक्ट्स में दे दिया। अब यहाँ पे आप देखिए हर सेल में अलग अलग मार्क्स आ चुके हैं। अब मार्क्स तो आ चुके हैं मगर अभी हमारा क्या है, ये सभी इसमें कोई नॉर्मल डिजिट नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, हमें एक शॉर्टकट तरीके से ये अब चेंज ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कॉपी करना पड़ेगा, ऑल्ट एच वी वी ओनली प्रेस करना है। अब ये नंबर यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। फिक्स होने से आपको क्या होगा फायदा कि अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए हर कोई नंबर अपना एक अलग आ चुका है। ठीक है ना, तो एक आपका ट्रिक तो ये थी। अब सेकंड ट्रिक की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रिक जो है हमारी वो है, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ डाटा लिखते हैं तो क्या होता है हमारा, हम जब डाटा को मान लीजिए शॉर्ट करते हैं, मैंने मान इसको यहाँ से जैसे कि इसे शॉर्ट किया, A to Z किया, और तो यहाँ पे मेरे जो सीरियल नंबर हैं ये चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं इसे Z to A भी करूंगी तो भी क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे। सीरियल नंबर में मेरा बार बार डिफरेंसेस आते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई भी इसे शॉर्ट करूं तो ये सीरियल नंबर उसी के अकॉर्डिंग आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रोज का, इक्वल रोज। जैसे ही मैंने रोज का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया, अब मुझे ये एक वो बताना पड़ेगा यानी कि एक एरिया देना पड़ेगा कि कैसे रोज के अकॉर्डिंग इसमें सीरियल नंबर आए। तो यहाँ पर जो मेरा सेकंड रो का जो कॉलम है, जो रवि कुमार वाला, इसका एड्रेस मुझे इसमें देना पड़ेगा। इसका जो एड्रेस है B2, तो मैंने यहाँ पे B2 दिया, कॉलन लगाया, फिर से B2 दिया। इसके बाद मैंने जो फर्स्ट वाला B2 है उसे फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए हम F4 उसे सिलेक्शन करके F4 प्रेस करते हैं, या फिर आप डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब इसी उसको आपको पूरे एरिया में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास, अब जब भी मैं इसे शॉर्ट करूंगी, अगर मैं इस डाटा को शॉर्ट करती हूँ तो हमारे सीरियल नंबर उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट होते रहेंगे। जैसे भी मैंने डाटा को लिया, इससे आपके सीरियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए सेकंड ट्रिक आपको कैसी लगी। अब हम जानते हैं एक्सेल की, ऐसे ही नहीं कि मैं 2 ही ट्रिक लेके आई हूँ, एक्सेल की एक और ट्रिक के साथ हम आपको आगे सिखाने वाले हैं। थर्ड ट्रिक, कई बार हम डाटा लिखते हैं और यहाँ पे आपके सामने कोई डाटा दे रखा है जैसे कि डेट है, डे है, मंथ है और ईयर है। यहाँ पर मैंने सेल में डेट लिख रखी है कुछ। अब इन डेट में से मुझे डे को अलग करना है, मंथ को अलग करना है और ईयर को अलग से लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं ज्यादा करना, हमें केवल क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे डे का फॉर्मूला लगाना है, तो डे का फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू प्रेस किया, उसके बाद मुझे एक ब्रैकेट ओपन करना, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, सॉरी टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब हमें क्या देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी, यानी कि जो डेट की वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। देन उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा,
इन्वर्टेड कॉमा, और जो आपको लिखना है इसमें से, जैसे कि मुझे डे लिखना है तो 4 बार आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डी 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 मतलब डे के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना होगा और ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका डे निकल के आ चुका है। सेम ऐसे ही हमें मंथ का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हमने डेट लिखी, डेट का सेल सिलेक्शन किया, कॉमा लगाया, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा लगाया, एम 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 4 बार लिया, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, देन एंटर प्रेस कर दिया। और ऐसे ही हमने ईयर का फॉर्मूले के लिए लगाया, तो यहाँ पे भी हमें टेक्स्ट लिखना होगा। टेक्स्ट लिखने के बाद हमने डेट वाला सेल सिलेक्शन करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई 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 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को क्लोज करके देन एंटर प्रेस करना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों सेल्स के यहाँ पे डे, मंथ और ईयर आ चुके हैं। तो कितना आसान है हमारे लिए इस चीज को करना। तो ऐसी ही मजेदार तरीके से हमारे साथ एक्सेल की ट्रिक्स को सीखने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। रश्मि के साथ बने रहिए लर्न कंप्यूटर बाय टॉपर स्टाइल में।